ओम। कठोपनिषद का अगला चिंतन। पिछले वीडियो में आपने सुना नचिकेता को यमराज आत्मज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यमराज से नचिकेता ने प्रश्न किया और कहते हैं, नचिकेता, जिस उस परमेश्वर को धर्म से अतीत, अधर्म से भी अतीत, कार्य और कारण रूप संपन्न जगत से भिन्न, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों से इसका इनसे कोई पदार्थों से भी संबंध नहीं और ये पृथक है, आप उसे जानते हैं तो बताइए। नचिकेता का जो प्रश्न है उसमें बड़ी गहराई है और हर मनुष्य के लिए समझने वाली बात है। आम मनुष्य अपना एक धर्म का प्रतीक बना रखा है, चिन्ह बना रखा है और एक तरीका विधि बना रखी है, मात्र उसे ही धर्म कहा है। पर नचिकेता कहते हैं धर्म से अतीत, धर्म से भी परे। और जो लोग नास्तिक हैं, धर्म को नहीं मानते, उनसे भी परे। हर मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है, वह किसी भी प्रकार का कार्य क्यों न हो, उस कार्य से भी परे, कारण जिस वजह से हम कार्य कर रहे हैं या जिस चीज के लिए कार्य कर रहे हैं, उससे भी आगे, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों में जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तु है, जो भी चिंतन, उससे भी आगे जाकर के जो सत्य है उसे आप हमें बताइए। नचिकेता ने जब यह प्रश्न किया और वो कहते हैं कि इसको समझने से पहले यह बात जानना आवश्यक है, सारे संसार में जो भी क्रिया कर्म है, पदार्थ हैं, कर्तव्य है, आचरण है, अगर हम उनको शांत होकर के चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका उद्भव स्थल है, कारण है। अगर कोई मनुष्य किसी से प्रेम पूर्वक बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कारण होता है। अगर कोई मनुष्य अपना व्यापार कृत्य कर रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है, कहीं ना कहीं से उसकी जन्मस्थली है और उसका उद्देश्य भी है। अगर कोई शिक्षा को ग्रहण कर रहा है तो कारण भी है और उसका उद्देश्य भी है। अगर कोई परिवार का सुंदर लालन पालन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कारण भी है और उद्देश्य भी है। जो उद्देश्य है वो भविष्य है और वर्तमान जो क्रिया चल रही है वो कार्य है, और जिसकी वजह से वो कर रहा है वो कारण है। तो ये सारे से भी आगे जाकर के सोचने की बात कहते हैं। तो यमराज ने बड़े गंभीरता पूर्वक शांत हृदय से जवाब देते हुए कहा, सर्वे विदा यत पदमामनंती। सारे के सारे वेद, हिंदू धर्म में 4 वेद है, वैदिक मान्यता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने मानव मात्र के कल्याण के लिए वैदिक संस्कृत की भाषा में अपने आप को परमेश्वर से युक्त करके सहृदयता से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति और धर्म के, बिना किसी देश और विदेश के, हर मानव के कल्याण के लिए यह उच्चारण किया था। और जिन लोगों ने इसे सुना उसे श्रुति कहा गया है।
तो इन सारे वेद जिसके चरणों की वंदना करते हैं और दुनिया के जितने भी तपस्वी हैं तप करते हैं, तपस्या करते हुए उनका एक ही लक्ष्य है, और जो लक्ष्य है और उसे जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अनेक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं, पालन करते हैं, ब्रह्म में विचरण करते हैं, और उनका लक्ष्य जो है वह एक ही लक्ष्य है। तो अंत में कहते हैं वो, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। उस शब्द को मैं संक्षिप्त में बताता हूं। उस शब्द का नाम वो कहते हैं ओम इत्येतत्। उन्होंने एक शब्द में यह बता दिया कि जिसके लिए तपस्वी तप करते हैं, जिसके लिए लोग ब्रह्म में विचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिसकी चरणों की वंदना समस्त वेद करते हैं, उपनिषद, गीता, सारे के सारे ग्रंथ जिसकी वंदना करते हैं, जो मानव मात्र का ध्येय है, उसके लिए एक शब्द में उन्होंने बता दिया ओम इत्येतत्। यह शब्द बड़ा महान और शक्ति से संपूर्ण है। यह ऐसी चिनगारी है जो आपके जीवन में सुलग जाए या किसी के भी जीवन में सुलग जाए तो उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, कर्म बंधन से दूर हो जाता है। यमराज कहते हैं ओम, यही वो अक्षर है। तो इस शब्द में क्या विशेषता है? दुनिया में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है आहत और दूसरा होता है अनहत। आहत का मतलब होता है जब दोनों हथेलियों को आप टकराते हैं तो कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि टकरा करके उत्पत्ति हुई है। आहत का मतलब होता है टकराना। जब आप किसी भाषा को बात करते हैं, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो पीछे निहित भावनाओं के माध्यम से जो आपके वाणी से शब्द की उत्पत्ति हो रही है, वर्ण की उत्पत्ति हो रही है, तो आपकी जीवा, जीभ मुख पर कहीं ना कहीं टकराती है। कभी दांतों पे, कभी तालू पे, कभी होठ दोनों बंद हो जाते हैं, कभी दोनों होठ आपस में टकराते हैं। कभी कंठ में टकराहट किया होती है, अर्थात गले के मसल्स आपस में संकुचित होकर के हल्के से टकरा लेते हैं, जिससे वर्ण की उत्पत्ति होती है। उसके पीछे छिपी हुई जो भाव हैं, जो छिपी हुई ध्वनि है, उससे हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं। लेकिन यमराज ने जो बात कही वो इससे भी आगे चल करके है। जब हम कुछ बोलना चाहते तो सबसे पहले हमारे नाभि केंद्र से एक हवा निकलती है। अगर आप मुंह को बिना बंद किए, जिह्वा को बिना हिलाए आप कुछ ध्वनि निकालेंगे तो नाक से निकलेगी। अगर मुंह को खोल करके बोलेंगे तो आप गूंगे की तरह कोई शब्द प्रकट नहीं कर पाएंगे, अपनी भावनाओं को शब्दों से प्रकट नहीं कर पाएंगे। अर्थात शब्द की जो उत्पत्ति स्थल है वो वायु है, हवा है। जब हवा हमारे मुख विवर पर, हमारे मुंह पर आता है, तो विभिन्न अंगों को जिह्वा के माध्यम से स्पर्श करके हम शब्दों का निर्माण करते हैं, भावनाओं को प्रक्षेपित करते हैं। तो मुख्य क्या है? वायु। और वायु की उत्पत्ति नाभि केंद्र से है। जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, हमारे मन में संकल्प होता है। ध्वनि बनाने के लिए सबसे पहला जो दबाव है नाभि केंद्र अर्थात पेट पर होता है, तभी जाकर के हवा जो है दबाव पूर्वक बाहर निकलता है। जो इस पहली निकलते हुए जो ध्वनि, उसे नाद कहते हैं। तो अ, उ और म, ये तीन वर्ण हैं। इन तीनों को मिलाने पर ओम बनता है। अ बोलने पर मुंह खुला रहता है और उ बोलने पर हमारे होठ आधे बंद हो जाते हैं।
और म बोलने पर होठ पूरे बंद हैं। जो बची हुई हवा है, अवशिष्ट वायु है, हमारे नाक के माध्यम से निकलते हुए म वर्ण का उच्चारण करता है। इसीलिए इसे अनहद कहते, क्योंकि जिह्वा को हिलने की आवश्यकता नहीं है। तो इस नाद की बड़ी खूबी यह है, इस नाद को जो समझ लेता है वो वाणी की साधना कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ग्रंथों में लिखा हुआ है, शब्दो वही ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। ब्रह्म की शक्ति को पहचानने के लिए शब्द शक्ति को पहचानना आवश्यक है। तो शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है और कैसे होती है, इसको जानते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी कथा कहना चाहता हूं, जो उपनिषद की कहानी है। श्वेत केतु नाम का एक बालक बड़ा बुद्धिमान, बड़ा यशस्वी, बड़ा ज्ञानवान था। आचार्य के चरणों में बैठ करके एक दिन विद्या अध्ययन कर रहा था। आचार्य एक बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बना रखे थे, वहीं पर विद्यार्थी आते और उसे पढ़ाई करते थे। आचार्य की कुटिया के सामने में सारे छात्र बैठ जाते, वेद उपनिषद इत्यादि अनेक ग्रंथों का अध्ययन होता था। एक दिन श्वेत केतु ने प्रश्न कर लिया, उपनिषदों में, वेदों में जो वर्णन है वो आत्मा कहां से आती है, आत्मा की वास्तविकता क्या है, कैसे जाने की ये आत्मा है। तार्किक बुद्धि थी और साथ में जिज्ञासा भाव था, जानने की इच्छा थी। आचार्य ने थोड़ा उसकी तरफ गहराई से देखा और शांत होकर के कहा, देखो आपके सामने में एक बड़ का फल गिरा होगा, उसके उठा करके ले आओ। श्वेत केतु ने देखा तो सचमुच बड़ का पका हुआ फल गिरा हुआ था। उसे उठाया, हाथ पर लेकर के आचार्य के सामने में कहा कि ये ले आया। आचार्य ने कहा, इसे तोड़ो। श्वेत केतु ने बड़े सावधानी पूर्वक फल को तोड़ना शुरू कर दिया, तो अंदर बहुत छोटे छोटे महीन महीन बहुत उसमें बीज थे। फिर आचार्य ने कहा कि इसमें से एक बीज निकालो। इतने महीन थे, बड़े परिश्रम पूर्वक श्वेत केतु ने उसे बाहर निकाला, एक बीज को। बाकी अवशिष्ट अंश को नीचे रख दो। अब आचार्य ने कहा कि प्रिय श्वेत केतु, क्या तुम जानते हो, इसी एक बीज से इतना बड़ा विशाल वटवृक्ष खड़ा हो जाता है जिसके नीचे हम बैठे हैं। ऐसे ही दुनिया में जितने भी बड़ के पेड़ हैं, एक बीज से उत्पन्न होते हैं। बोले, हाँ ये तो मैं जानता हूं। तो क्या तुम इस बीज को तोड़ करके मुझे वृक्ष को दिखा सकते हो? तोड़ो। आचार्य के आदेश को मान करके श्वेत केतु ने बीज को तोड़ा, लेकिन कुछ कहीं उसे बड़ का पेड़ नहीं दिखाई दिया। आचार्य उसके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए कहते हैं कि देखो श्वेत केतु, इतना बड़ा विशाल वटवृक्ष जिसमें शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, पत्ते हैं, उस सब के सब इस बीज के अंदर सूक्ष्म भाव से छिपे हुए, जो आत्म तत्व के रूप में है। अगर इसे उचित जगह पर डाल दो तो जमीन के अंदर से एक सुंदर सा पौधा निकलेगा और धीरे धीरे वह विशाल वटवृक्ष बन जाता है। लेकिन इस बीज के अंदर तुमने उस पेड़ को तुम नहीं देख पाए, न जिसकी वजह से ये पेड़ उत्पन्न होता है इस बीज से, उसको भी नहीं देख पाए। ऐसे ही आत्मा है। इस शरीर के अंदर आत्मा और ध्वनि को हम देख नहीं पाते। जिस दिन इसको अनुभव कर लेंगे, देख लेंगे, तो यही ध्वनि ही वर्ण बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा, फिर कहलाएगा शब्दो वही ब्रह्म। यमराज ने इसी एक अक्षर के माध्यम से उसे नाद का ज्ञान देते हैं, अनहत का ज्ञान देते हैं, और कहते हैं आगे, बहुत सुंदर कहते हैं, एतद ही अक्षरम ब्रह्म।
एतद एव अक्षरम परम, यही अक्षर ही ब्रह्म है और यही ही परब्रह्म है, परब्रह्म है। 16वां मंत्र है, एतद ही अक्षरम ज्ञात्वा यद इच्छसि तस्य तत्। क्या सुंदर शब्द है। इस अक्षर को जानने के बाद, समझने के बाद, जब तुम इसे जान लोगे, समझ लोगे, तुम जो चाहते हो सब प्राप्त हो जाएगा। इतना बड़ा आशीर्वाद मिल करके, प्राप्त करके जब मिला तो नचिकेता अपने आप को कृतकृत्य महसूस करता है। लेकिन आगे और भी समझाते हैं यमराज, कहते हैं अत्युत्तम आलंबन है, अंतिम आश्रय है। आलंबन का मतलब यह है कि जिसके सहारा ये ले लोगे, इसके सहारे से तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, और यही ही अंतिम आश्रय है। और जो इस आलंबन को जान लेता है, इस आश्रय को जान लेता है, ऐसे जानने वाला साधक, साधना करने वाला व्यक्ति, समझने वाला ज्ञानी पुरुष महिमा को, अर्थात ब्रह्मलोक में जो महिमा है उसको प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग लोक का आनंद को प्राप्त करता है। क्या कहा, उसका फल क्या मिलता है? न जायते म्रियते। जब आत्मा मुक्त हो जाता है तो उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है, आत्मा और ब्रह्म का एक स्वभाव है, न तो ये जन्म लेते हैं और न ही ये मरते हैं। आत्मा शरीर परिवर्तन करती है, ब्रह्म को इसकी आवश्यकता नहीं है। अजन्मा, नित्य, सदा एक रस रहने वाला आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, जन्म नहीं लेता और सदा नित्य रहता है, एक सी शक्ति रहती है। ऐसे ही ब्रह्म अजन्मा है, नित्य है, सदा एक रस रहता है। न यह क्षय अर्थात ये घिसता भी नहीं, न छोटा होता है, और न ही ये बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। और अगर कोई सोचता है कि मैं इसका नाश कर दूंगा किसी व्यक्ति का, तो वो नाश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, शरीर को नाश कर सकता है। अगर कोई सोचता है कि मेरा अपमान हो गया है, अगर वह ब्रह्म के पास जाता है और आत्मा को देखता है, अंतर्मुखी हो जाता है, तो उसे लगता है कि इसने तो शरीर को ही तंग किया था। इसीलिए आत्मा को पहचानने के लिए धीरे धीरे आत्मा विभोर हो जाए। आगे यमराज कहते हैं, यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, और मानने वाला व्यक्ति अपने आप को मारा गया समझता है, अगर कोई व्यक्ति दंडित होता है और वो सोचता है कि मैंने दंड को प्राप्त कर लिया, या मैं मृत्यु को चला गया, मैं मर गया, या मैं मर जाऊंगा, तो क्या शब्द कहते हैं? दोनों ही, अर्थात जिसके मन में कल्पना होती है और जो कल्पित होता है। महाभारत का पूरा प्रसंग इसी पर आधारित है। गीता में इन्हीं शब्दों को कर्म बताया है, और पहचानने वाले व्यक्ति को मुझ में विलीन होना, अर्थात मेरी तरह हो जाता है, ऐसा उच्चारण किया गया है। तो क्या कहते हैं? दोनों ही नहीं जानते, यह आत्मा न तो मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। यमराज ने इस संदेश के माध्यम से ये कहते हैं कि मैं जब जाता हूं किसी को लेने के लिए, तो मैं शरीर को नहीं लाता, मैं तो सिर्फ आत्मा को ला करके अगले जन्म के लिए समर्पित कर देता हूं। तुम तो नचिकेता साक्षात उपस्थित हो यमराज के पास, जो दुनिया की तमाम आत्मा का जिसने दर्शन कर रखा है और ब्रह्म के चरणों में विलीन कर देता है उसे कर्म फल को प्राप्त करने के लिए। अगर जिसका कर्म फल समाप्त हो गया है तो उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनुष्य इस सांसारिकता में डूब करके इन बातों को नहीं समझ पाता। उसका कारण है, उसका मुख्य कारण है उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार, उसको इस जन्म में मिले हुए विद्या, उसके मिले हुए संस्कार उसे इसको सोचने के लिए, समझने के लिए आगे नहीं बढ़ने देता।
क्योंकि बचपन से ही माता पिता का यह स्वभाव होता है, कर्तव्य होता है, आचार्य का गुण है। अगर तुमने ये शिक्षा ग्रहण की तो इतना कमाओगे। पूरा जीवन यही सीखता है। अनेक वर्षों तक की विद्या अध्ययन करके वह अवचेतन मन में इसको संप्रेषित कर देता है, तो वो इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। धन के भागम भाग के दुनिया में, संसारिकता के भागम भाग के दुनिया में, राज्य सत्ता के भागम भाग की दुनिया में मनुष्य का एक उद्देश्य है, अगर मुझे अधिक धन मिल गया तो मुझे सुख मिलेगा, लोग मुझे जानेंगे। सत्ता वाला व्यक्ति मिलता, मैं महासत्तावान हो जाऊंगा, दुनिया के लोग मेरे चरणों में झुक जाएंगे। समय आता है वो सिखा देता है, कहता है इनसे परे भी कोई तत्व है। तो अवचेतन मन में लगातार कई वर्षों तक की समाज के द्वारा, आचार्य के द्वारा, माता पिता के द्वारा और सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा जो संप्रेषित किया जाता है, जो भेजा जाता है, उसी को ही वो स्मरण करता है। इसीलिए वह मृत्यु से भयभीत भी होता, डरता है। अगला लिखते हैं, वो इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुहा में रहने वाला परमात्मा। समझने वाली बात है, परमात्मा को अगर तुम देखना चाहते हो तो कहां देखोगे? जीवात्मा अर्थात मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहने वाला परमात्मा। परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर मत देखो, एक बार अंतर्मुखी हो जाओ। और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, महान से भी महान है। जब उसे तुम देखोगे तो वह तुम्हारे को इतना सूक्ष्म है, सिर्फ प्रकाश नजर आएगा। और प्रकाश की इतनी छोटी किरणें जिससे तुम्हारे बाहर की आंखों से तुम देख नहीं सकते, अंतर की आंखें तुम्हारे चुंधिया जाएंगी। और वो इतना महान है कि उसके प्रकाश से तुम प्रकाशित हो जाओगे। परमात्मा की इस महिमा को कामना रहित, चिंता रहित, सर्वाधार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। ये बात सबसे मुख्य और चिंतनीय है। यहां पर शब्द कहा कामना रहित और चिंता रहित। मनुष्य के मन में कामना है तो मनुष्य है, मनुष्य के मन में चिंता है तो वह मनुष्य है। जितना वह चिंतन करेगा, मनन करेगा, तभी तो मनुष्य बनेगा। अगर कामना और चिंतन से रहित हो गया तो वह देव कहलाता है। तो मनुष्य की कामना और वासना कैसे होती है, समझने वाली बात है। एक बार एक यात्री चलता हुआ अचानक एक ऐसे वृक्ष के नीचे बैठ गया जहां उसे ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के साथ थोड़ी सी थकावट को दूर करना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के नीचे में जैसे ही वो बैठा, ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के साथ शरीर की थकावट में जरिए से राहत महसूस हुआ और मन में कल्पना कर बैठा कि काश एक गिलास ठंडे जल होता तो मैं इसे पान कर लेता। उसे पता नहीं था कि कल्प वृक्ष यहां जैसा सोचो वैसा मिल जाता है। उसने कल्पना की और जल उपस्थित हो गया। जल पान करके उसका मन प्रसन्न हो उठा, आत्मा तृप्त सी हो गई, शरीर में थोड़ी ठंडकता आई। तब मन में कल्पना कर बैठा, भूख भी बड़ी जोर की लगी हुई है, अगर सुंदर भोजन कहीं से मिल जाता। ऐसा सोचना मात्र था कि कल्प वृक्ष के नीचे सुंदर सजी हुई थाली, खुशबूदार अनेक व्यंजनों से युक्त मधुर और मिष्ठान्न के साथ उपस्थित हो गया। अब आव देखा ना ताव देखा, भयंकर भूख लग रही थी, जोर से उसे भूख लग रही थी। मन तो एक ही तरफ जा रहा था कि कैसे भूख मिटाऊं। भूख मिटाया उसने, खा लिया। खाने के पश्चात अब आराम करने की इच्छा हुई। तब उसने सोचा ये कैसा वृक्ष है या क्या है, कहीं यहां भूत तो नहीं रहते? अगर यहां भूत रहते हो, मैं जो कहता हूं वही आ जा रहा है। इतना कहने मात्र थे कि चारों तरफ इसमें भूत तो नहीं रहते, बहुवचन का प्रयोग कर दिया, अनेक सारे भूत आ गए। अब वह डरा, कांपा, कहीं ये भूत मुझे मार तो नहीं डालेंगे। गला दबाने लग गए वो सारे के सारे भूत। चीखता है, चिल्लाता है, बचना चाहता है,
यही स्थिति मानव के मन की है। मन में जो जो सोचता जाता है और अवचेतन मन में जो इकट्ठा करता चला जाता है, अवचेतन मन उसी तरीके के कार्य करने के लिए हमारे शरीर को, हमारे भावनाओं को प्रेरित करता है। शरीर अपने से कार्य नहीं करता जब तक से अवचेतन मन उसे आदेश न दे। इसीलिए आज का साइंस, आज का विज्ञान हमारे दिमाग के जो प्रभाव है, विचार की शक्ति है, इसमें निकलने वाले तरंगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और वह एक ऐसा यंत्र बनाना चाहता है जिसमें मन में जो भी सोचा जा रहा है वह सामने में कंप्यूटर में नजर आता चला जाए। अगर वो कंप्यूटर को इशारा करता खुल जा तो खुल जाता बिना बोले। मन में इधर से सोचा और ऐसी तरंग निकला, उस तरंग के माध्यम से वो जा करके वहीं पर यंत्र उसको इशारा देता है जहां वो जो चाहता है। आज साइंस इस पर खोज कर रहा है और भारतीय दर्शन ने आज से करोड़ों वर्ष पूर्व उपनिषद के माध्यम से इसे बता दिया, वेदों के माध्यम से बता दिया कि तुम्हारे मस्तिष्क में तुम जो सोचते हो वो आसपास से एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक तरंग बन जाता है, बिजली सी तरंग बन जाती है। जो मनुष्य लंबे श्वास प्रश्वास लेकर के आत्मचिंतन करता है, अपने मस्तिष्क का अध्ययन करता है, अपने अवचेतन मन के बारे में सोचता है, ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से उस प्रकाश को दर्शन करना चाहता है, उसकी शक्ति ऐसे बढ़ती चली जाती है, उसकी वृत्ति बढ़ती चली जाती है। यह कठोपनिषद का सुंदर संदेश है। इसीलिए थोड़ी देर बैठ करके हम सब ध्यान करें, उस ब्रह्म की शक्ति को पहचाने, उससे पहले अपनी शक्ति को पहचाने, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचाने। थोड़ी देर अपने लिए समय निकालें और अपनी शक्ति को पहचान करके आप चाहें तो संसार की ओर बढ़ें, आप चाहें तो ब्रह्म की ओर बढ़ें, चाहे तो विश्व विजय की ओर बढ़ें, चाहे तो अपने ऊपर विजय की ओर बढ़ें। यह आपकी कल्पना है कि आप अवचेतन मन को कैसे संप्रेषण देते हैं। यह सब बातें नचिकेता को यमराज ने समझाया। तो आइए मिलकर के एक लंबी गहरी ध्वनि के साथ ओमकार का नाद करें। इसे अनहद नाद कहते हैं। मिलकर के सब लोग उच्चारण करें। ओम। इसके साथ सबको मेरा प्रणाम। अगर आपको यह पसंद आया तो आप इसे लाइक भी करें और इस वीडियो को आपके दाहिने हाथ में जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसे सब्सक्राइब को दबा दें, अर्थात यह सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि कठोपनिषद का अगला भाग आपको प्राप्त होगा। यह YouTube का चैनल है। डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री ने आपके लिए इस कठोपनिषद की व्याख्या का संकल्प लिया हुआ है। आप भी संकल्प लें। जो लोग उपनिषद में रुचि रखते हैं या आत्मज्ञान में रुचि रखना चाहते हैं, या जो लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि हमारे भारतीय दर्शन क्या चाहता है, तो आप ऐसे कम से कम 10 लोगों को भेजें और इसका प्रचार और प्रसार करने से भारतीय उपनिषद का ज्ञान सर्वत्र फैलेगा और ज्ञान की पराकाष्ठा में जाकर के हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओम। धन्यवाद।